हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप झारखंड में सुन रहे हैं, अभी गोगो दीदी योजना की बड़ी चर्चा हो रही है। गोगो दीदी योजना के अंतर्गत महिलाओं के फॉर्म भरने भी शुरू हो चुके हैं और महिलाओं से वादा भी किया जा रहा है कि हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपये प्रति महीने महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे। परंतु क्या दोस्तों ये झारखंड की वर्तमान सरकार द्वारा जारी की गई योजना है? दोस्तों, इस वीडियो में गोगो दीदी योजना की पूरी सच्चाई आप जान जाएंगे। और दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अच्छी इन्फॉर्मेशन लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं गोगो दीदी योजना क्या है। दोस्तों, झारखंड में आप जैसे कि देख रहे हैं, वर्तमान में विधानसभा चुनाव जल्द ही शुरू होने वाले हैं और विधानसभा चुनावों को लेकर के विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में जोर लगा रही है कि वो अपनी सत्ता को फिर से प्राप्त करें और नई पार्टियां भी यहाँ पर सत्ता बनाने के लिए नए योजनाओं की शुरुआत करने की घोषणाएं कर रही है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोगो दीदी योजना के बारे में। जैसे ही हमने गोगो दीदी योजना के बारे में सुना तो हमें लगा कि इसके बारे में पूरी जांच करनी चाहिए कि ये योजना क्या है, कौन सी महिलाओं को इसका फ़ायदा मिलेगा, इस योजना का लाभ कब मिलने वाला है। इसकी हमने शुरुआत की है गूगल ट्रेंड से। जैसे ही हमने गोगो दीदी योजना सर्च किया तो ये ट्रेंड कर रहा है झारखंड में। दोस्तों, झारखंड सरकार, झारखंड क्षेत्र में ही ये गोगो दीदी योजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। तो जैसे ही हमने देखा तो ये झारखंड में बड़े जोरों शोरों पर ट्रेंड कर रहा है। अब हमने इसको देखा कि झारखंड गोगो दीदी योजना क्या है। तो जैसे हमने गूगल पर सर्च किया तो इसमें सामने आ रहा है, कई प्रकार के रिजल्ट हमारे सामने आए। बट ये क्या है, किस तरीके से ये इसकी घोषणा की गई है, आज हम जान लेते हैं। दोस्तों, जागरण का कहना है कि झारखंड में गोगो दीदी योजना पर घमासान हो रहा है। गोगो दीदी योजना एक बीजेपी सरकार के द्वारा मैनिफेस्टो है, ना कि कोई योजना की शुरुआत की गई है। तो इस मैनिफेस्टो में बीजेपी ने साफ साफ कहा है कि जैसे ही हमारी सरकार आती है तो हम 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को 2100 रुपये प्रति महीने देंगे। ऐसा करके उन्हें 25,000 रुपये सालाना मिलने वाला है। इस योजना के साथ साथ उन्होंने 5 और अन्य घोषणाएं भी की है। तो चलिए दोस्तों, आज हम उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम जागरण की बात करें तो इन्होंने भी वही बात कही है कि ये केवल बीजेपी सरकार द्वारा एक घोषणा की गई है और ये उनके मैनिफेस्टो में किया गया है। और वर्तमान में जो मैया सम्मान योजना की घोषणा की गई है और उसके आवेदन भी हो चुके हैं और काफ़ी महिलाओं को इसका लाभ भी मिल रहा है, उसी की एवज में बीजेपी सरकार ने इस पर 2100 रुपये देने का वादा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार राज्य में बनती है तो हम 2100 रुपये प्रति महिलाओं को महीने का देंगे और इसी के साथ उन्हें 25,000 रुपये साल का मिलने वाला है। तो इस प्रकार से ये बीजेपी की एक घोषणा है। इनके अनुसार कुछ अखबारों में भी इसकी योजना के बारे में जिक्र हुआ है कि झारखंड विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र नहीं, इस बार प्रण करेगी बीजेपी। भाजपा आज से शुरू होगी। दोस्तों, 2 दिन के भीतर महिलाओं के भरवाए जाएंगे गोगो दीदी योजना के फॉर्म, जिसमें गोगो दीदी योजना से 7 अक्टूबर तक 29 लाख महिलाओं के फॉर्म भरवाएगी बीजेपी। दोस्तों, ये फॉर्म हालांकि भरना शुरू कर दी गई है, बट ये अगर बीजेपी की सरकार आती है राज्य में तो ही ये योजना लागू होगी, अन्यथा ये लागू नहीं होगी। दोस्तों, अब देखते हैं कि कुछ अनलीगल तरीके से फॉर्म भरे गए थे, उसके प्रति अभी वर्तमान सरकार ने इस पर एक जन सूचना जारी की है। गिरहड़ एक जिला अंतर्गत क्षेत्र है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में सूचना प्राप्त हो रही है कि कुछ लोगों द्वारा गोगो दीदी योजना के नाम पर 2100 रुपये प्रति महीना लाभ देने के आवेदन पत्र भरवाए जा रहे हैं। इस संबंध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत गिरिडीह जिला में गोगो दीदी योजना के नाम से कोई योजना संचालित नहीं है और न ही प्रशासन द्वारा कोई आदेश प्रपत्र जारी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से लीगल नोटिस भी निकल रहे हैं। पर जैसे हमने अगर जन सूचना विभाग झारखंड में देखें तो इस योजना को लेकर के ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है और ये होगा भी कैसे, क्योंकि ये बीजेपी का मैनिफेस्टो में घोषणा की गई है। अब दोस्तों, देखते हैं कि बीजेपी ने मैनिफेस्टो में जो घोषणा की है उसमें कौन कौन से 5 प्रमुख पंच प्राण की घोषणा की है कि यदि उनकी सरकार बनती है तो वो 5 प्रकार के लाभ झारखंड की जनता को देने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमने सिंपली ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट न्यू
newsoraina.gov.in पर दोस्तों हम जैसे ही इस वेबसाइट पर आए तो हमें देखने को मिला कि झारखंड में बीजेपी रिलीज्ड 5 की पॉइंट्स ऑफ इट इज़ इलेक्शंस मैनिफेस्टो। तो उन्होंने 5 प्राण मैनिफेस्टो के लिए झारखंड की जनता के सामने रखे हैं। यदि उनकी सरकार बनती है तो ये 5 प्रकार के जो वादे झारखंड की सरकार से, झारखंड की जनता से किए जा रहे हैं, वो उन्हें बेशक बुरा करेगी यदि उनकी सरकार आती है तो। अब दोस्तों इन्होंने मैनिफेस्टो में 5 प्राण कौन कौन से दिए हैं वो हम देख लेते हैं। ये इंग्लिश में है, हमने आपको इसको आपकी सुविधा के लिए हिंदी में कर दिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि झारखंड भाजपा ने आज राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र के 5 प्रमुख बिंदु अर्थात 5 प्राण जारी किए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में संक्षिप्त घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रदेश भाजपा प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य की प्रत्येक महिलाओं को इसके तहत प्रति महीना 2100 रुपये दिए जाएंगे, जिसे गोगो दीदी योजना के नाम से भी जाना गया है। सभी परिवार को 500 रुपये की कीमत पर एक LPG सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा और 2 त्योहारों के अवसर पर मुफ्त 2 सिलेंडर दिए जाएंगे। बेरोजगार स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को 2 साल तक प्रति महीना 2-2 हज़ार रुपये महीने दिए जाएगा। और उन्होंने कहा कि 5 साल के अंदर 5 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। 2,87,000 सरकारी रिक्त पदों पर समय पर भरे जाएंगे, उन पर भर्ती निकाली जाएगी। तो इस प्रकार से 5 प्राण यानी 5 घोषणाएं बीजेपी की तरफ से की गई है, प्रदेश बीजेपी की तरफ से की गई है। और जब ही ये बीजेपी की अगर सरकार बनती है झारखंड में तो इन सभी योजनाओं का लाभ उन्हें दिया जाएगा।